एक गांव था जो एक घने प्राचीन जंगल से घिरा हुआ था। वहां कुणाल नाम का एक लड़का रहता था। वह होशियार था, लेकिन उसमें घमंड बहुत था। वह हमेशा अपनी समझदारी का घमंड करता, दूसरों की गलतियों पर हंसता और अपने से कमजोर को नीचा दिखाता। उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन कुणाल को लगता था कि वह सबसे बेहतर है। एक दिन कुणाल जंगल में एक सुंदर तितली का पीछा करते करते बहुत अंदर चला गया। जब उसे होश आया तो वह रास्ता भटक चुका था। चारों ओर ऊंचे पेड़ थे और लौटने का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। थक कर वह बैठ गया। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वह अजीब सी लेकिन साफ सुथरी थी। कुणाल ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में दया थी, लेकिन चेहरा झुर्रियों से भरा था। आओ बच्चा, थके हुए लगते हो, उसने कहा। कुणाल थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर गर्माहट थी और जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। दीवारों पर किताबें थीं और बीच में एक बड़ा सा ढका हुआ आईना रखा था। क्या आप जादूगरनी हो? कुणाल ने पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। लोग मुझे बहुत नामों से बुलाते हैं, पर मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो खुद को खो बैठते हैं। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं, कुणाल ने घमंड से कहा। मैं अपने गांव का सबसे होशियार लड़का हूँ। वह शांत रही, फिर बोली, क्या तुम कुछ खास देखना चाहोगे? उसने आईने से कपड़ा हटा दिया। कुणाल चौंक गया। आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके कर्म दिखाई दे रहे थे। वह अपने दोस्तों पर चिल्ला रहा था, गिरने वालों पर हंस रहा था, अपनी मां को अनदेखा कर रहा था। यह मैं नहीं हूं, कुणाल चिल्लाया। आईना बदल गया। अब उसमें उसके दोस्त एक दूसरे की मदद करते दिखे। उसकी मां चुपचाप रोती हुई और उसका पिता सिर झुकाकर खामोश बैठा हुआ। कुणाल की आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता था कि मैंने दूसरों को इतना दुख दिया, वह बुदबुदाया। बूढ़ी औरत बोली, जंगल सुनता है, ये आईना वही दिखाता है जो लोगों के दिलों में होता है। कुणाल ने सिर झुका लिया। मैं बदलना चाहता हूं, वह मुस्कुराई। तो माफी मांगकर शुरुआत करो और दूसरों को छोटा नहीं बड़ा बनाओ। उसने कुणाल को एक लकड़ी की छड़ी दी और बाहर एक चमकदार रास्ते की ओर इशारा किया। इस रोशनी को फॉलो करो, ये तुम्हें घर ले जाएगी। कुणाल चल पड़ा। उसका दिल अब पहले से अलग था। अगली सुबह वह गांव वापस पहुंचा। उस दिन के बाद सब बदल गया। वह दूसरों की मदद करता, अपने माता पिता की सुनता और घमंड छोड़ देता। लोग उसकी बदलाव से हैरान थे। कई साल बाद जब वह शिक्षक बना तो वह अपने छात्रों को जंगल के किनारे ले जाता और कहता, अगर कभी खुद को खो दो तो जंगल के आईने को खोजो, बट याद रखना वह तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा मन दिखाता है। कहानी से सीख, नीति कथा। सच्ची समझदारी दूसरों से बेहतर होने में नहीं, खुद को समझने में होती है। विनम्रता और दया ही इंसान की असली पहचान होती है।